अगर आप पाकिस्तान में अपनी सोलर बिजली बेच रहे हैं तो याद रखिए आप नुकसान में हैं। हुकूमत पाकिस्तान दिन के वक्त आपसे सोलर बिजली लेती है और वही बिजली आपको रात को महंगे दामों दे देती है, जिसका नाम है नेट बिलिंग। अब असल बात सुने, अगर आप सिस्टम के अंदर अपनी बैटरी इंस्टॉल कर देते हैं तो जो बिजली आप वापडा को दे रहे होते हैं वही बिजली आपकी बैटरीज में सेव हो जाती है। जब वो बिजली सेव हो जाती है तो रात के टाइम जब लोड शेडिंग होती है या रात के इस्तेमाल के वक्त आप वही बिजली जो आपने सोलर से पैदा की होती है वही बैटरीज से इस्तेमाल कर लेते हैं। जिससे होता यह है कि दिन के टाइम में सोलर से जितनी बिजली जनरेट होती है वो आपके घर में इस्तेमाल भी होती है और बकाया जात आपकी बैटरीज में सेव हो जाती है, और वही बिजली रात के टाइम इस्तेमाल होकर इस तरह 24 घंटे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट सिस्टम चलता है। अब ये बात सोचने की है कि क्या ये सिस्टम बहुत महंगा है या सस्ता है। अगर हम आज 2026 में बात करें तो बैटरीज की कीमत जहां पहले 10 लाख रुपए थी, आज वही चीज की कीमत 1.5 लाख से 2 लाख और 2.5 लाख के दरमियान है। और अगर हम इनकी लाइफ की बात करें तो लिथियम आयन बैटरीज 8 से 10 साल की वारंटीज में अवेलेबल हैं। कंपनीज पाकिस्तान में 6000 साइकिल से लेकर 8000 साइकिल के दावे कर रही हैं, और ये बात सिर्फ और सिर्फ दावों तक नहीं है बल्कि वो कंपनीज आपको उसकी वारंटी भी दे रही हैं। तो अगर हम इसको जनरली टर्म्स में देखें कि क्या ये सिस्टम आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है, तो उसका जवाब ये है कि यही सोलर बैटरीज वाला सिस्टम और सोलर पैनल्स वाला सिस्टम अगर बैटरीज के साथ कनेक्ट होता है तो आपके बिल के अंदर 70% से लेकर 90% तक की पेमेंट्स में कमी ले आता है। और अगर हम इसको एक एडवांस फाइनेंशियल टर्म में देखें कि ROI, जिसको रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट कहते हैं, कि आपने एक प्रोजेक्ट पर जितना पैसा लगाया वो कितने अरसे तक आपके पास आता है, तो आप ये याद रखिएगा लिथियम आयन बैटरीज के साथ जो सिस्टम होता है वो ज्यादा से ज्यादा 2 साल 3 साल बाद फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, और अगले 7 साल या 6 साल आपके लिए फ्री एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये याद रखने की बात है कि पाकिस्तान में सोलर बैटरीज का इंस्टॉल करना कोई लग्जरी नहीं, ये जरूरत है। थैंक यू।